हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोड्यूल फॉर्मेशन की। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है मैक्सिमम ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट में होता है। किस में होता है? अगर हम बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ होता है? इन लेग्यूमिनस प्लांट। मैक्सिमम ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, लेग्यूमिनस प्लांट। अब लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि जितने भी दलहन की फसलें हैं, ठीक, बीन्स, पीज, ठीक, ये सब क्या है? लेग्यूमिनस प्लांट है। लेकिन इन सबों में किसकी मदद से होता है? विद द हेल्प ऑफ हमने राइजोबैक्टीरिया, यहाँ से कह सकते हैं राइजोबियम ना, राइजोबैक्टीरिया। किसकी मदद से होता है? राइजोबैक्टीरिया की मदद से होता है। तो राइजोबैक्टीरिया की हेल्प से जो होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सी प्रोसेस होती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब कि नाइट्रोजन से क्या बनना? अमोनिया। नाइट्रोजन से अमोनिया बनना इज द कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब लेग्यूमिनस प्लांट में राइजोबैक्टीरिया की मदद से कैसे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है और उस नोड्यूल के फॉर्मेशन में कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन हेल्प करता है, ये सारी बातें हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो बात करते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन की। तो दोस्तों, नोड्यूल फॉर्मेशन में जो सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है कीमोटैक्सिस। क्या होता है? कीमोटैक्सिस। अब कीमोटैक्सिस होता क्या है? कीमोटैक्सिस मतलब होता है कि किसी केमिकल के थ्रू किसी भी बैक्टीरिया को या किसी ऑर्गेनिज्म को अपने प्रति आकर्षित करना, ठीक, जिसे कहते हैं कीमोटैक्सिस। तो ये सपोज दैट प्लांट की रूट है, सपोज दैट दिस इज वाज द प्लांट रूट, और इसके पास क्या है? खूब ढेर सारे रूट हेयर है। दिस वन इज द रूट हेयर। ये सब हमारा रूट हेयर है, ये रूट हेयर है। अब रूट हेयर के पास क्या है? ये भी रूट हेयर है, ठीक। ये रूट हेयर के पास हमें जो दिख रहा है ये होता है केमिकल सब्सटेंस। क्या है? केमिकल सब्सटेंस। ये सिक्रेट करता है रूट हेयर। क्यों सिक्रेट करता है? ताकि वो बैक्टीरिया को अपने प्रति आकर्षित कर सके। अब ये केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं, या तो ये होमोसेरिन होंगे, इनका जो नेचर होता है ये तो होमोसेरिन होते हैं, या फिर ये फ्लेवेनाइड्स होते हैं, ठीक, फ्लेवेनाइड्स होते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। तो रूट हेयर केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट करता है, उस केमिकल सब्सटेंस या तो होमोसेरिन होगा या तो फ्लेवेनाइड्स होंगे। ये हमारा सॉइल में पड़ा हुआ बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबैक्टीरिया, ठीक, राइजोबैक्टीरिया है, ये सॉइल में पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इस बैक्टीरिया की कुछ खास बातें जान लेते हैं। ये बैक्टीरिया क्या क्या, नेचर क्या है इसका? तो जो राइजोबैक्टीरिया हमारे सॉइल में पड़ा हुआ है, इसका जो सबसे पहला नेचर है वो ये है ग्राम निगेटिव होता है। ये क्या होता है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है और सॉइल में पाया जाता है। दूसरा, ये रॉड शेप होता है, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये रॉड शेप्ड होता है। तीसरी बात करें, ये रॉड शेप होता है, ग्राम निगेटिव होता है और ये एरोबिक होता है। इसका नेचर जो होता है वो एरोबिक होता है, ठीक। के साथ साथ ये फ्री लिविंग होता है, ये फ्री लिविंग होता है, ये फ्री लिविंग। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ये भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। पहले जो राइजोबैक्टीरिया था सॉइल में एकदम मस्त एंजॉय कर रहा था, वो ग्राम निगेटिव था, रॉड शेप था, एकदम खुल के जी रहा था, रॉड शेप की तरह, एरोबिक था, हवा में सांस ले रहा था और फ्री लिविंग था, किसी से कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से मटर गश्ती करते हुए जा रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ? ये इस केमिकल सब्सटेंस के झांसे में आ गया। अब अगर किसी केमिकल सब्सटेंस के झांसे में आ गया है तो कुछ अट्रैक्शन होगा, तभी तो झांसे में आएगा। अब इसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। ये जो हमारा राइजोबैक्टीरिया है, अब इसकी लाइफ देखिए कैसे बदलती है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है। तो ये केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करेगा। केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करेगा तो होता क्या है? ये रूट जो होता है हमारा होस्ट होता है, इस होस्ट में एक पॉलीसैकेराइड सेक्रेट होता है। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड सेक्रेट होता है, ठीक। और ये पॉलीसैकेराइड जो होता है वो लैक्टिन होता है। एक पॉलीसैकेराइड है लैक्टिन, जो कि होस्ट में है, ठीक, हमारे किसी प्लांट में। और बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया भी कुछ चीज़ें सेक्रेट करता है। बैक्टीरिया क्या सेक्रेट? रिकेडेसिन। ये जो हमारा बैक्टीरिया है वो रिकेडेसिन सेक्रेट कर रहा है। ये हमारा पॉलीसैकेराइड जो एक लैक्टिन है, और बैक्टीरिया क्या कर रहा है? बैक्टीरिया रिकेडेसिन सेक्रेट करता है। रिकेडेसिन एक्चुअली होता क्या है? ये शुगर बाइंडिंग प्रोटीन होती है, शुगर बाइंडिंग प्रोटीन होती है, जो कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? बैक्टीरिया से, ठीक।
अब बैक्टीरिया भाई साहब क्या सीक्रेट करते हैं, रिकेडेसिन, जो कि एक शुगर बाइंडिंग प्रोटीन है, और हमारा जो होस्ट है वो लेक्टिन सीक्रेट करता है। और लेक्टिन क्या है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब कि शुगर है, तो शुगर से शुगर बाइंडिंग प्रोटीन जाके क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। और जैसे ही अटैच होगी मतलब ये इसके संपर्क में आ गए भाई साहब, ठीक। अब गेम क्या होगा, अब जैसे ही ये इसके संपर्क में आ जाएंगे बैक्टीरिया भाई साहब, अब दूसरा स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेज क्या है, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया, जो अभी मैंने बताया। सेकेंड इज द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया विथ रूट हेयर, ठीक। बैक्टीरिया का अटैचमेंट हो गया, क्लियर। पॉलीसैकेराइड था लेक्टिन, जो कि ये सेक्रेट कर रहा था, और ये क्या रिकेडेसिन था, जो कि शुगर बाइंडिंग प्रोटीन है, वो जाके इसके शुगर मतलब पॉलीसैकेराइड से अटैच हो जाता है, वो अटैचमेंट हो गया। अब तीसरे स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, एक नॉट फैक्टर का सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन ऑफ नॉट फैक्टर। ये नॉट आप जान रहे होंगे, नॉट फैक्टर कौन सिक्रेट करेगा, नॉट फैक्टर बाई बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया क्या है, राइजोबियम, ठीक। वो राइजोबियम हमारा है, राइजोबैक्टर जिसको बोलते हैं, राइजो बैक्टीरिया है। अब ये नॉट फैक्टर सिक्रेट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉट फैक्टर। अब भाई साहब ये जब सिक्रेट करता है, इसके पास कुछ तो है बैक्टीरिया के पास, तभी तो ये भाई साहब उसको आकर्षित कर रहे हैं। इसके पास नॉट फैक्टर है, और नॉट फैक्टर ही जिम्मेदार होता है उस बैक्टीरिया में नाइट्रोजिनेज एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए। इसका मतलब नाइट्रोजिनेज एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर है, जो कि जिसके कारण हमारा ये प्लांट जो है उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, ठीक है ना। अब ये जब आकर्षित करेगा तो अब क्या होगा, सेक्रेशन ऑफ नॉट फैक्टर। जैसे ही आकर्षित किया, वो नॉट फैक्टर का सेक्रेशन स्टार्ट कर देगा, और जैसे ये सेक्रेशन स्टार्ट करेगा वैसे ही क्या होगा, प्लांट जो है, प्लांट क्या होगा, उसमें कर्लिंग हो जाएगी, कॉज कर्लिंग ऑफ रूट हेयर, कॉज कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। अब कोई सब्सटेंस है वो इस भाई रूट हेयर के पास आए, जैसे ही इसके पास आएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, ये कर्ल हो जाएगा, ये इसकी तरफ झुक जाएगा। ये भाई साहब यहाँ आएंगे और ये क्या हो जाएगा, ये झुक जाएगा, कर्लिंग स्टार्ट होगी। क्लियर हो गया। कीमोटैक्सिक सब्सटेंस क्रिएट किया जिसमें होमोसेरिन या फ्लेविनाइड्स है, इसके पास पॉलीसैकेराइड्स होता है, इसके पास हमारा रिकेसिन होता है। रिकेसिन एक प्रोटीन बाइंडिंग फैक्टर है, प्रोटीन है, वो क्या करेगा, वो हमारे शुगर से अटैच होगा, ठीक। शुगर बाइंडिंग प्रोटीन होता है, वो अटैच होगा, और जैसे ही अटैच होगा वो नॉट सिक्रेट करेगा, नॉट फैक्टर, और नॉट फैक्टर सिक्रेट करेगा तो ये हमारा रूट हेयर क्या होगा, उसकी तरफ कर्ल हो जाएगा, उसकी तरफ झुक जाएगा। भाई आओ, मैं अब वो थोड़ा सा एक कदम बढ़ा, ये पूरा झुक गया कि अब जो है आओ, अब मेरी शरण में आओ। वो क्यों आने के लिए कह रहा है, क्योंकि ताकि वो अपने अंदर उसको ले सके। अब क्या होगा, अब जो है ये भाई साहब जैसे ये कर्लिंग की फिनोमेना होगी, उसके बाद ही एक फिनोमेना प्लांट करता है जिसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है, ये रूट है, अगर रूट हेयर है तो रूट हेयर क्या करेगा, अपने आप को एंडोसाइटोसिस करेगा और यहाँ पे बैक्टीरिया अंदर क्या जाएगा। तो क्यों अंदर ले रहा है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ काम है। क्या काम है, देखिए दोनों मतलब ही हैं, ऐसा नहीं कि मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। अब राइजोबैक्टीरिया जो है, जो फ्री लिविंग था, रॉड शेप था, एक प्लांट के प्यार में कह सकते हो झुक गया। झुकने के बाद अब उसके अंदर जा रहा है, अब वो अंदर जा रहा है। अब एंडोसाइटोसिस हो गई। एंडोसाइटोसिस मतलब कि प्लांट के अंदर वो बैक्टीरिया चला गया। अब क्या होगा, जैसे ही प्लांट के अंदर जाएगा अब दोनों को मज़ा आ जाएगा। अब दोनों खूब खेलेंगे। खूब खेलेंगे मतलब क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक। अपने आप को डेवलप करेंगे, ग्रोथ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा ढेर सारा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब सेल्स जो है खूब डिवाइड करेंगी। कौन सी सेल्स, बैक्टीरिया की सेल्स। तो राइजोबैक्टीरिया खूब डिवाइड करेगी, खूब डिवाइड करेगी। अब डिवाइड करने के बाद एक फिनोमेना आता है, इसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, ये मैं मिटाना चाह रहा हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, अभी तो क्या हुआ, रूट हेयर के पास आ गया, अंदर चला गया बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जाते ही क्या किया, खूब मल्टीप्लाई किया। मज़ा आ गया उसको, यार अब तो मैं पहुंच गया जहां मुझे जाना था, पहुंच के रेप्लिकेट करने। अब स्टार्ट करेगा गेम अपना, कौन, प्लांट। प्लांट के बारे में अगर बात करें तो प्लांट में एक लेयर होती है, अगर उसका ये ट्रांसफर सेक्शन काटा जा तो सबसे नीचे अंदर की लेयर होती है जाइलम, मान लेते हैं इसको,
ठीक, जाइलम से बात करते हैं। जाइलम के जस्ट बाहर क्या होती है, पेरिसाइकिल होती है। ठीक, इसके बाहर क्या होती है, इसके बाहर होती है एंडोडर्मिस होती है। ठीक, इसके बाहर क्या होती है, इसके बाहर ये सेल होती है जिसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस। क्या होती है, एपिडर्मिस। समझिएगा बात को, मैंने एक प्लांट का स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ से रूट हेयर निकली होंगी ना, यहीं पे तो फिनोमेना हो रहा है। यहाँ पे वो उसके प्यार में झुक गया भाई, रूट हेयर भाई साहब झुक गए। रूट हेयर झुकने के बाद अब ये बैक्टीरिया अंदर चले गए, कहाँ चले गए, यहाँ पे चले गए, और आने के बाद यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे खूब ढेर सारा क्या किए, ये डिवाइड किए। अब जब खूब ढेर सारा ये डिवाइड करते हैं, कौन, बैक्टीरिया भाई साहब, तो यहाँ पे एक इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे, यहाँ पे एक इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक इन्फेक्शन थ्रेड बनता है, इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होता है। एनसीईआरटी की बुक में भी बहुत अच्छा दिया हो गया है, इसका नाम बोलते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड, इन्फेक्शन मतलब कोई बाहर से पार्टिकल आ रहा है तो इन्फेक्शन ही तो नाम देंगे उसको, तो इन्फेक्शन थ्रेड बनता है। अब इन्फेक्शन थ्रेड का काम क्या होता है, एक्चुअली ये जो हमारी एपिडर्मिस होती है, बाहरी सेल वॉल होती है, बाहरी लेयर, उस बाहरी लेयर से ये राइजोबैक्टीरिया कहाँ जाते हैं, इनर कॉर्टेक्स तक। कहाँ तक जाते हैं, इनर कॉर्टेक्स तक। तो पास करने के लिए, इनर कॉर्टेक्स तक मूवमेंट के लिए एक इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कौन बनाता है, ये प्लांट ही बनाता है। ठीक, कि ये हमारे इनर कॉर्टेक्स तक तो आए। अब जैसे ये इनर कॉर्टेक्स तक हमारे आएगा, दो चीज़ें होंगी, हमारा बैक्टीरिया एक तरफ है और एक तरफ है हमारा होस्ट जिसको बोलते हैं प्लांट। ठीक, प्लांट क्या सिक्रेट करता है, प्लांट एक हार्मोन सिक्रेट करता है, सबको पता है, यहाँ पे सिक्रेट करेगा ऑक्सिन। ठीक, और जो बैक्टीरिया है वो सिक्रेट करता है काइनेटिन। क्या सिक्रेट करता है, काइनेटिन। अब ये काइनेटिन जो कि बैक्टीरिया द्वारा सिक्रेट हो रहा है और ऑक्सिन जो कि प्लांट के द्वारा सिक्रेट होता है, ये दोनों यहाँ पे आ गए इनर कॉर्टेक्स में। ये जब दोनों सिक्रेट करेंगे आपस में, तो ये दोनों क्या करते हैं मिलके, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, कॉर्टिकल सेल के डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ व्हाट, डिवीजन ऑफ कॉर्टिकल सेल। ठीक, बैक्टीरिया भाई साहब आए, प्लांट आए। बैक्टीरिया क्या सिक्रेट कर रहा है, काइनेटिन। प्लांट क्या सिक्रेट कर रहा है, ऑक्सिन। ऑक्सिन जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लांट हार्मोन है जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोनों मिलके क्या करते हैं, कॉर्टिकल सेल को, दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिवीजन ऑफ कॉर्टिकल सेल। तो डिवीजन होगा तो उसकी ग्रोथ होगी। तो जब डिवीजन होगा कॉर्टिकल सेल में, तो ऑटोमेटिकली रूट हेयर की बाउंड्री पे, सेल वॉल पे एक नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना यार, कॉर्टिकल सेल मोटे होंगे तो वो कहीं ना कहीं आउट ग्रोथ आ जाएगा। तो जैसे ही ये काइनेटिन और ऑक्सिन का मिलन होगा, वैसे ये दोनों क्या करते हैं, कॉर्टिकल सेल को डिवाइड करते हैं और डिवाइड होकर एक नोड्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक नोड्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा नोड्यूल का फॉर्मेशन ऐसे हुआ। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, नोड्यूल फॉर्मेशन में क्या होता है, अब इसमें और भी कहानी है, उसको भी बताते हैं, पहले रिपीट कर देते हैं। नोड्यूल फॉर्मेशन में सिंपली क्या होता है, सबसे पहले प्लांट जो होता है एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करता है। वो केमिकल सब्सटेंस या तो होमोसेरिन हो सकता है या तो फ्लेवोनॉइड्स हो सकता है। ठीक, ये राइजोबैक्टीरिया को अपनी तरफ आकर्षित करता है। राइजोबैक्टीरिया का प्राइमरी नेचर है अभी तक, अभी इसके बाद यहाँ पे उसका नेचर बदल जाएगा, वो अभी मैं कहानी बता रहा हूँ। ठीक, तो ये प्राइमरी नेचर राइजोबैक्टीरिया का जो कि इसको आकर्षित करता है, और ये दोनों एक प्रकार की शुगर बाइंडिंग प्रोटीन सेक्रेट करता है, और वो जाके इसके पॉलीसेकेराइड से अटैच हो जाता है। और जैसे ही अटैच होगा वैसे यहाँ पे कर्लिंग होगी रूट हेयर में, और कर्लिंग के द्वारा वो झुकेगा और बैक्टीरिया क्या होता है, पेनिट्रेट कर जाएगा रूट हेयर में। रूट हेयर में जैसे ही पेनिट्रेट करेगा, वो जाके खूब ढेर सारा मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करेगा, वैसे ही क्या हो, इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होगा। इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन इसलिए होता है ताकि बैक्टीरिया, जो हमारी राइजोबैक्टीरिया है, वो मूव करे कहाँ, इनर कॉर्टिकल सेल तक। साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है कहाँ तक जाता है, इनर कॉर्टिकल सेल तक।
इनर कॉर्टिकल सेल तक जाएगा और जैसे ही जाएगा तो बैक्टीरिया काइनेटिन सेक्रेट करेगा, प्लांट ऑक्सिन सेक्रेट करेगा। दोनों मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? कॉर्टिकल सेल के डिवीजन के लिए। और जैसे ही कॉर्टिकल सेल का डिवीजन होता है वैसे ही एक आउट ग्रोथ उभर के आती है जिसको हम बोलते हैं नोड्यूल। क्लियर? जिसको हम बोलते हैं नोड्यूल। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी तक तो हमारे भाई साहब जो बैक्टीरिया थे वो फ्री लिविंग थे, ठीक, अभी तक फ्री लिविंग थे, एरोबिक थे, ठीक। इसके अलावा वो क्या थे? रॉड शेप थे। लेकिन जैसे ही ये बैक्टीरिया हमारे नोड्यूल में आ जाते हैं, नोड्यूल में बैक्टीराइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? बैक्टीराइड का। और बैक्टीराइड का फॉर्मेशन करते ही क्यों ऐसा होता है ये सारी जानकारी मैं दूंगा। बैक्टीराइड का फॉर्मेशन करते ही ये रॉड शेप से बदल के ये स्फेरिकल हो जाते हैं, ये स्फेरिकल हो जाते हैं। दूसरा, ये एरोबिक से होके ये एनएरोबिक हो जाते हैं। क्यों एनएरोबिक होता है ये भी मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक। तीसरा, फ्री लिविंग से ये क्या होते हैं? ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अभी तक तो आज़ाद पक्षी थे, लेकिन ये जैसे ही प्लांट के चक्कर में आए सिम्बायोटिक बध गए हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, सिम्बायोसिस हो लगते हैं। ये इनका परिवर्तन है। तो हम पूछ सकता है एग्जाम में कि राइजोबैक्टीरिया प्राइमरली अगर अकेले बात करें तो वो निगेटिव है, रॉड शेप है, एरोबिक है, फ्री लिविंग। जैसे ही वो लेकिन राइजोबैक्टीरिया नोड्यूल के फॉर्मेशन के लिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है किसी भी लेग्यूमिनस प्लांट से, तो उसका नेचर चेंज हो जाता है, रॉड से स्फेरिकल हो जाता है, एरोबिक से एनएरोबिक हो सकता है, फ्री लिविंग से सिम्बायोटिक हो जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब होता क्या है देखिए, अब हमारे इस नोड्यूल में, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये नोड्यूल है, इस नोड्यूल का कलर जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया है, जब इसका अंदर सेक्शन काटेंगे तो ये पिंक कलर का होता है। किस कलर का होता है? पिंक कलर का होता है। तो भैया क्यों पिंक कलर का होता है? क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है लेग हीमोग्लोबिन। क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन, ठीक। क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन, लेग का मतलब होता है लेग्यूमिनस, और हीमोग्लोबिन मतलब वही हीमोग्लोबिन जो हमारे आरबीसी में पाया जाता है। तो लेग्यूमिनस में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन लेग हीमोग्लोबिन कहलाता है। अब इस हीमोग्लोबिन की अगर बात करें, किसकी बात किया जाए? इस हीमोग्लोबिन की बात किया जाए तो ये हीमोग्लोबिन भाई साहब जो होते हैं इसमें भी दो पार्ट होता है। एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन, ठीक। हीम पार्ट जो होता है ये बैक्टीरिया बनाता है और ग्लोबिन पार्ट जो होता है ये प्लांट बनाता है। समझ रहे हैं? मतलब हम कह सकते हैं लेग हीमोग्लोबिन इज द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ प्लांट एंड द बैक्टीरिया, मतलब होस्ट एंड बैक्टीरिया का ये क्या है? एक प्रकार का प्रोडक्ट है, ठीक। तो हीमोग्लोबिन हमारा बैक्टीरिया निकाला, प्लांट जो है ग्लोबिन निकाला और बना क्या दिया? लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन का एक बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन है जो पूछा ही जाता है कि लेग हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या है। ऐसा नहीं कि वो पिंक करने के लिए होता है, नहीं भाई, ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है। ये क्या होता है? ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, ऑक्सीजन को खा जाता है, ठीक। इन्वायरमेंट को एरोबिक से एनएरोबिक कर देता है, इसीलिए लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन स्कैवेंजर कहा जाता है। अब ये क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि बैक्टीरिया में एक एंजाइम पाया जाता है नाइट्रोजिनेज, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एनएरोबिक कंडीशन चाहिए होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। क्या मैंने बोला? नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एनएरोबिक कंडीशन हो चाहिए होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, इसलिए लेग हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, जो कि हीमोग्लोबिन और हीम और ग्लोबिन कहाँ से अलग अलग जगह से आ रहा है। बैक्टीरिया हीम लाता है, ग्लोबिन प्लांट लाता है, दोनों मिलकर लेग हीमोग्लोबिन लाते हैं। लेग हीमोग्लोबिन वहाँ से ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, कम करता है, निकाल देता है, तब जाके वहाँ पे नाइट्रोजिनेज अपना फंक्शन स्टार्ट करता है और किसका फॉर्मेशन होता है? अमोनिया का। तो अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात की जाए तो कहाँ पे हो रहा है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इस नोड्यूल के अंदर नहीं हो रहा है। नोड्यूल के अंदर पाए जाने वाला इस बैक्टीराइड, उस बैक्टीराइड में जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया, साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है कि कहाँ पे होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया में। तो होपफुली आपको ये कहानी समझ में आई होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है नोड्यूल फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।